ये आपका लास्ट वीडियो होगा इस कोर्स का। इस वीडियो में हम आपको समझाएंगे कि इंडिकेटर क्या है और इंडिकेटर को कैसे यूज किया जाता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं इंडिकेटर क्या है। इंडिकेटर आपको बताता है कि प्राइस आगे कैसा होगा, मतलब मार्केट आगे ऊपर जाएगा कि या नीचे जाएगा, उसको प्रेडिक्ट करता है। सिंपल। अब हम सबसे पहले इंडिकेटर समझ लेते हैं। आप सबसे पहले आपका नॉर्मल इंडिकेटर आता है वॉल्यूम इंडिकेटर, इसको इंडिकेटर ही कहेंगे। वॉल्यूम इंडिकेटर डिफ़ॉल्ट रहता है आपके जो भी जैसे कि आप ट्रेडिंग व्यू यूज़ कर रहे हैं तो आपको मिल जाएगा डिफ़ॉल्ट, ऐसे नहीं तो आप इंडिकेटर के सेक्शन में जाइएगा, वहाँ से सर्च कर लीजिएगा। वॉल्यूम इंडिकेटर को मैं ओपन कर लेता हूँ। आपको ये जो नीचे में दिख रहा होगा ये आपका वॉल्यूम इंडिकेटर। वॉल्यूम इंडिकेटर आपको बताता है कि मार्केट में कितना बायर है कितना सेलर है इस टाइम, समझे। वॉल्यूम इंडिकेटर आपको यही बताता है। और साथ में ये जो आपको ये क्या कहते हैं, ये जो लाइन आपको दिख रहा है ये आपका एवरेज है, मतलब एवरेज इतना बायर है इतना सेलर है। आपको मैं सेटिंग दिखा देता हूँ वॉल्यूम इंडिकेटर का। तो ये रहा आपका सेटिंग। ये सारा चीज़ को सिंपल ऐसे ही रखिएगा। स्टाइल ये रहा, इनपुट आपका ये रहा। ये इनपुट के अंदर 20 डालिएगा, ओके कर दीजिएगा, बात ख़त्म। ये आपका वॉल्यूम इंडिकेटर हो गया। वॉल्यूम में आपको बताता है कि इस टाइम में बायर कितना है सेलर कितना, सिंपल। अब हम चलते हैं अगला जो भी इंडिकेटर। तो सबसे पहले मैं इंडिकेटर सेक्शन में आऊँगा, उसके बाद हम ये सारा चीज़ को मैं फेवरेट में रखा हूँ, आप सर्च कर सकते हैं। तो मैं बताऊँगा किसके बारे में, ट्रेंड के बारे में। तो हम यूज़ करेंगे सुपर ट्रेंड। सुपर ट्रेंड इंडिकेटर हमें ट्रेंड आइडेंटिफाई करने में मदद करता है कि हाँ भाई कैसा ट्रेंड चल रहा है, अब ट्रेंड चल रहा है कि डाउन ट्रेंड चल रहा। तो हम सबसे पहले इसका सेटिंग जो होता है इसको चेंज कर लेते हैं। ये बाय डिफ़ॉल्ट जो सेटिंग देता है उसको हम नहीं रखेंगे, वो सेटिंग नहीं काम करता है अच्छा से। तो मैं इसका सेटिंग चेंज कर देता हूँ। ये 10 है तो इसको मैं 20 कर देता हूँ, नीचे वाला 3 है तो इसको मैं 2 कर देता हूँ। सिंपल, इसको ओके करेंगे। इसको करने के बाद थोड़ा सा फास्ट हो जाता है। तो ये आपको बताता है कि अब ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में। जैसे कि आपको यहाँ पे बना, यहाँ पे आपको ग्रीन सिग्नल दे दिया यानी मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड में। तो हाँ बेसिकली मार्केट अप ट्रेंड में गया है। वैसे ही यहाँ पे सिग्नल दे दिया कि मार्केट यहाँ से गिरने वाला है, तो मार्केट यहाँ से ऑब्वियसली गिरा है। तो आई थिंक ये इंडिकेटर आप समझ चुके हैं सुपर ट्रेंड क्या होता है। अब हम अगले इंडिकेटर की ओर जाएंगे। अगला इंडिकेटर हम यूज़ करने वाले हैं EMI। आपको एक ही EMI यूज़ करने देता है। ट्रेडिंग व्यू में आप तीन ही, मतलब एक ही EMI नहीं, 3 लगा सकते, कोई भी 3 इंडिकेटर लगा सकते। लेकिन आपको जुगाड़ पानी करके एक बंदा, ऐसा बंदा है जो बना दिया है एक ही इंडिकेटर के अंदर 4 इंडिकेटर घुसा दिया। ये बेसिकली 4 इंडिकेटर का एक इंडिकेटर। तो मैं इसका सेटिंग सबसे पहले दिखा देता हूँ। ये रहा 20, 50, 100 एंड 200। 100 का हमें कोई काम नहीं है तो इसीलिए 100 को मैंने अनचेक कर लिया। 20 EMI का हमने कलर पर्पल कलर रखा और क्या कहते हैं 50 का हमने ऑरेंज कलर रखा है और 200 का हमने वाइट कलर रखा है। ये हमारा डिफ़ॉल्ट सेटिंग है। इसको मैं ओके कर लेता हूँ, उसके बाद मैं ओपन कर लूँगा। ओपन करने के बाद हमें कुछ इस प्रकार दिखेगा। ये जो वाइट वाला है, वाइट वाला हमें बताता, वाइट वाला के नीचे अगर प्राइस रहे तो हमें पता चलता है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में। सेम वैसे ही वाइट वाला अगर नीचे रहे, ये वाइट वाला जो एवरेज है ये नीचे रहे और प्राइस ऊपर रहे तो हमें पता चलता है कि मार्केट अप ट्रेंड में है। अब हम समझ लेते हैं 20 एंड 50। जैसे ही मार्केट में 20, ये जो हमारा पर्पल वाला है जो बैगनी, सॉरी क्या कहते हैं, अरे क्या, ओ भाई हम कलर का नाम भूल गए। बैगनी, हाँ ये जो बैगनी कलर है और ये जो ऑरेंज कलर है, जैसे ही बैगनी कलर वाला जो ये 20 EMA 50 EMA को जैसे ही ऊपर से नीचे क्रॉस करे तो आप समझ जाइएगा यहाँ से मार्केट नीचे जाने वाला है। तो आप देख सकते हैं जैसे ही ये क्रॉस किया मार्केट डंप किया है। सेम उसी का उल्टा यहाँ पे वो कर लीजिए। जैसे ही 20 EMA 50 EMA को नीचे से ऊपर क्रॉस करे तो समझ लीजिए कि मार्केट यहाँ से पंप करने वाला है। ये बेसिकली आपको पंप डंप करने, कहाँ पे पंप करेगा कहाँ पे डंप करेगा वो बताता है, और कब मार्केट बुलिश है कब मार्केट बियरिश है ये भी बताता है। आप अपने अकॉर्डिंग सारे इंडिकेटर को यूज कर सकते हैं। अब चलते हैं हम अगले इंडिकेटर की ओर। मैं इसको ऑफ कर देता हूँ। अगला इंडिकेटर हम क्या यूज़ करने वाले हैं, MACDI यानी मूविंग
देख लेते हैं इसका फुल फॉर्म क्या है। MACD यानी कि मूविंग एवरेज कन्वर्जन डाइवर्जन। मैं इसको यूज़ कर लेता हूँ। जैसे मैं इसको ओपन किया, ओपन करने के बाद कुछ इस प्रकार का डैशबोर्ड आपको दिख जाएगा। तो इसमें ये जो थोड़ा सा मैं इसको बढ़ा देता हूँ, ये जो ब्लू वाला लाइन है, ये इसमें ब्लू और ऑरेंज कलर का लाइन है, ऑरेंज ही कलर का लाइन है। जैसे ही ब्लू वाला लाइन नीचे से ऊपर क्रॉस करे तो आप समझ जाइएगा कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाने वाला है। सेम इसी का उल्टा ऊपर से नीचे क्रॉस करे तो आप समझ जाइएगा मार्केट नीचे जाने वाला है। आई थिंक आप समझ चुके हैं कैसे आपको यूज़ करना है इंडिकेटर। मैंने आपको 4 इंडिकेटर बता दिया, आप अपने अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो ट्रेडिंग व्यू में आपको 3 ही इंडिकेटर यूज़ करने दिया जाता है, लेकिन आप जुगाड़ पानी से 3 से ज़्यादा इंडिकेटर यूज़ कर सकते हैं। ये आपका लास्ट वीडियो रहा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या आप हमें पर्सनली कॉल भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम।